तो दोस्तों, अब बारी है यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन की। तो यूपीएससी में सिलेक्शन के अचूक तरीके क्या होंगे, आप आईएएस या आईपीएस बनने का सही रास्ता कैसे आप चुनेंगे, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं। एक साल में आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे। यूपीएससी एग्जाम न जाने कितने लोगों का सपना होता है और उसे क्रैक करने के लिए तमाम लोग सपना देखते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं। और मैं यहां आपको बताने वाला हूं कि एक साल में आप कैसे तैयारी करेंगे, सही स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, स्मार्ट स्टडी प्लान्स क्या होंगे और सही रिसोर्सेज से आप एक साल में यूपीएससी कैसे क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कि यूपीएससी की पूरी तैयारी एक साल में कैसे आप करें, उसका फुल प्लान मैं आपको बताऊंगा। स्टडी मटेरियल और उस पर बेस्ड टिप्स क्या होंगे ये भी मैं बताऊंगा। तो एक साल की यूपीएससी की तैयारी का परफेक्ट प्लान, चलिए देखते हैं ये परफेक्ट प्लान कैसे आपको करना होगा। एक साल की तैयारी को 4 चरणों में आपको बांटना होगा। पहले 3 महीने बेसिक्स ऑफ करंट, 4 to 6 मंथ एडवांस टॉपिक्स और आंसर राइटिंग, 7 से 9 महीने मॉक टेस्ट और ऑप्शनल, और 10 से 12 महीने रिवीजन, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी होगी। तो ये 4 पार्ट में मैं आपको बांटकर इस प्लान को बताने जा रहा हूं। पहले 3 महीने आप क्या करेंगे, पहले 3 महीने आपको अपनी बेसिक्स को मजबूत करना होगा, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर फाउंडेशन बिल्डिंग। आपका जब तक बेस नहीं क्लियर होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले यूपीएससी का पूरा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को आप समझिए। इसके लिए आप इंटरनेट पे जा सकते हैं और देख सकते हैं एनसीईआरटी की 6 to 12 की किताबें आप पढ़िए अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। यह आपके पूरी तरह से आपको थ्रू करने के लिए हेल्प करेगा। इतिहास के लिए 6 to 12 के एनसीईआरटी, भूगोल के लिए भी आप 11-12 के एनसीईआरटी, राजनीति शास्त्र के लिए 11th और 12th के एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स के लिए आपको 11th और 12th के एनसीईआरटी, और पर्यावरण के लिए 12th की एनसीईआरटी और डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स आपको यूज करने होंगे। करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसकी आदत आपको डालनी होगी। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, योजना मैगजीन पढ़ें और हर दिन 10 से 15 पॉइंट्स के छोटे छोटे नोट्स बनाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिलेबस और पिछले साल के प्रश्न पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जरूर करें। यह आपको परीक्षा पैटर्न समझने में बिल्कुल मदद करेगा, और जब आप एक बार उस पैटर्न को जान जाएंगे तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नाउ 4 to 6 महीने आप 4 to 6 मंथ में आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स और आंसर राइटिंग का काम करेंगे। ये मेंस का आपको फोकस, क्योंकि आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों को लेकर चलना है। पॉलिटिकल साइंस के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, जियोग्राफी के लिए जीसी लियोंग, और एनसीईआरटी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए लेक्सिकॉन या कोई भी अच्छी बुक आप ले सकते हैं। वो सारा कुछ आपको ये मटेरियल मौजूद है। डेली आंसर राइटिंग आपको करना होगा। मेंस के लिए ये सबसे जरूरी है, क्योंकि आपको 1 से 2 बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मेंस आपका मेन फोकस होना चाहिए। किसी भी समाचार पत्र के, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल सेक्शन से एक टॉपिक लें और उस पर आंसर लें। टॉपिक वहां से डिसाइड करिए और आप उस पर आंसर लिखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, तब आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मैप्स और डेटा इंटीग्रेशन सीखिए, कीवर्ड्स लगाना सीखिए, इससे आपके उत्तर और प्रभावी हो जाते हैं। ये जरूर इसमें ऐड करिएगा। 7 से 9 महीने में आपको मॉक टेस्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट पर फोकस करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड मॉक टेस्ट 7 से 9 महीने में आपको फोकस करना है। हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 1 ईयर आपके पास टाइम है, तो हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपके पास होने चाहिए। तो प्रैक्टिस करिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि इसमें हाई स्कोर
करने की पूरी संभावना होती है। अगर आपके ऑप्शनल बहुत अच्छे हैं तो आपको हाई स्कोर मिलेगा। रिवीजन पे जोर दीजिए। रिवीजन, पहले पढ़े हुए टॉपिक्स को दोहराइए, बार बार दोहराइए, क्योंकि आपको ये एग्जाम और एग्जाम से बिल्कुल अलग है। नाउ 10th एंड 12th मंथ में लास्ट में अंतिम तैयारी और इंटरव्यू की फोकस आपको करनी होगी, यानी इंटरव्यू प्रिपरेशन यहाँ करना होगा, आपको तैयारी करनी होगी। मॉक इंटरव्यूज दीजिए और पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करिए, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट होता है आपका। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट, इसलिए पर्सनालिटी को आपको डेवलप करना होगा। डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस करनी होगी। समय प्रबंधन आपको सीखना होगा। ज्यादा प्रश्न हल करने का आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि जब आप ये टाइम मैनेजमेंट जानेंगे तो आप आसानी से अपने प्रश्नों को पूरा करेंगे और अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। प्रीलिम्स से 2 महीने पहले केवल रिवीजन और टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत सारे अवेलेबल हैं, आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, आप वहां जाइए। 2 महीने पहले केवल रिवीजन और टेस्ट सीरीज दीजिए। गोल्डन टिप्स जो सिलेक्शन को और पक्का कर देंगे, मैं आपको अब यहां बताने जा रहा हूं कि कौन से हैं गोल्डन टिप्स। इसको भी नोट करिए। स्मार्ट स्टडी करिए, केवल ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, सही पढ़ना जरूरी है। मतलब क्वालिटी स्टडी आपकी जो हम फोकस करते हैं बार बार, आप उसे ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई नहीं करने, छोटे नोट्स और प्रभावी नोट्स बनाइए। पूरे बुक्स कॉपी को बिल्कुल कॉपी मत करिए और बड़े बड़े उसको आंसर्स मत रखिए। आपको छोटे और प्रभावी नोट्स बनाने हैं। निरंतरता, ये कंटिन्यूअस एफर्ट, ये कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। रोजाना 6 से 8 घंटे की पढ़ाई आपकी हमेशा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल 20 घंटे 15 घंटे आप पढ़ाई करें, बहुत ज्यादा पढ़ाई करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंस और इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारिए। कम्युनिकेशन स्किल्स क्योंकि इंटरव्यू के समय बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स को पढ़िए, करंट अफेयर्स को पढ़िए और उनको डिफरेंट तरीके से सबके सामने बोलिए। दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक साल की स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत मददगार होगी। क्या आप इस साल यूपीएससी देने वाले हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी ये तैयारी आपको बड़ा बनाएगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है, क्योंकि हम ऐसे ही अपडेट्स के साथ हमेशा